कि राम राम को, जय श्री राम को मैंने नहीं कहा। उसने सबने डंडे निकाल लिया और मुझे खूब मारा है। कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और सुना आपने, राम राम न कहने पर एक इमाम को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर धर्म के नाम पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम शख्स को पहले कुछ हिंदू लोगों ने पकड़कर जबरदस्ती राम नाम बोलने को कहा, लेकिन जब इमाम ने मना कर दिया तो जो हश्र किया गया वो हम सबके सामने है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस शख्स को पीटते पीटते ये भी कहा गया कि अगर राम नाम नहीं बोला तो पाकिस्तान भेज दिए जाओगे। मोहम्मद मुस्तकीम नाम का एक शख्स मूल रूप से बिहार के भागलपुर के रहने वाला है। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में एक मस्जिद के इमाम हैं और बच्चों को उर्दू पढ़ाने जाते हैं। मुस्तकीम ने बताया कि शनिवार शाम जब मैं बच्चों को ट्यूशन देकर लौट रहा था तो बुलाक घड़ी के पास 10 से 12 लोगों ने मुझे रोक लिया, मुझसे राम राम बोला और फिर मुझसे भी राम राम बोलने को कहा। जब मैंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया तो उन लोगों ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मुस्तकीम के सिर पर ईंट से हमला किया गया, गंदी गंदी गालियां दी गई और इतना पीटा गया कि वो लहूलुहान हो गया। सिर से लगातार खून निकलता रहा, लेकिन लोग नहीं रुके। पीटते पीटते ये भी कहा गया कि अगर राम राम नहीं बोलता है तो पाकिस्तान चला जा, यहाँ पर तेरा कोई काम नहीं है। 4-5 दिन से ये रोज मुझे परेशान करते थे, लड़के लगा देते थे। और आज जो है इसने 4-5 आदमियों ने मुझे मेरी साइकिल रोक ली और कहने लगे कि राम राम को, जय श्री राम को मैंने नहीं कहा। उसने सबने डंडे निकाल लिया और मुझे खूब मारा है। कम से कम डेढ़ घंटा 2 घंटा खूब पीटा है। और कहने लगे जो भी आते थे सब दाढ़ी पकड़ के और नोचते थे और लात और घुसे मारते थे, उठने ही नहीं देते थे। और कहने लगे कि इसे यहीं दफना दो, यहीं किसी को पता ना पड़े। खूब मारने लगे। कम से कम 1.5-2 घंटा खूब पीटे इन्होंने। न्यूज़ 24 के संवाददाता अनिल चौधरी ने जब वहां मौजूदा लोगों से बात की तो पता चला कि ये लोग पिछले कई दिनों से आते जाते समय मुस्लिम लोगों से अभद्रता कर रहे थे। रास्ते से हर आने जाने वाले लोगों को रोककर राम राम बोलते हैं, सामने वाले से भी राम राम बुलवाते हैं। अगर कोई उनकी बातों का जवाब नहीं देता है तो उससे बदतमीजी करते हैं। इस हमले के बाद मुस्लिम समुदाय में भयंकर आक्रोश भर गया और देखते देखते सड़क पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। आपको बता दें कि एक धर्म के लोगों को पकड़कर जबरदस्ती दूसरे धर्म के धार्मिक नारे लगवाने, उनके साथ मार पिटाई करने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले देश भर से सामने आ चुके हैं। कुछ महीने पहले कांवड़ यात्रा के दौरान भी ऐसे ही गुंडागर्दी का आलम देखा गया था। कांवड़ियों ने मुस्लिम लोगों को टारगेट कर करके उनके साथ अभद्रता की थी। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने भी कांवड़ियों को जबरदस्ती पकड़ कर अल्लाह अकबर के नारे लगाने को कहा था और ना लगाने पर उनके साथ भी बुरी तरह मार पिटाई की गई थी। ईंट पत्थर तक से हमला किया गया था। यानी कि अब माहौल वो हो चुका है कि लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर कुचलने पर तुले हुए हैं और धर्म के नाम पर रोजाना हिंसा को आग दी जा रही है। ऐसे मामलों में क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। बीएनएस की धारा 114 चोट को परिभाषित करती है, यानी दूसरे शब्दों में यदि कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है तो उस धारा के तहत 114 के तहत चोट पहुंचाने का उसे दोषी माना जाएगा। बीएनएस की धारा 115(2) में चोट पहुंचाने के लिए सजा का प्रावधान है। इसमें 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। बीएनएस की धारा 270 भी सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित है। ये धारा किसी ऐसे काम को या फिर अवैध चूक को परिभाषित करती है जो जनता को या आम तौर पर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को चोट, खतरा या परेशानी पहुंचाए। बीएनएस की धारा 270(1) के तहत ऐसी सजा में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। बीएनएस की धारा 191 दंगा करने से संबंधित है। इस धारा के तहत दंगा करने वालों को 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 351 किसी व्यक्ति को धमकी देकर, उसे डराकर या फिर मजबूर करके कोई काम करने के लिए उसे उकसाने के उद्देश्य से की गई कार्रवाई को अपराध माना जाता है। जो कोई भी धमकी देकर इस तरीके का अपराध करेगा उसे 2 साल तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। हालांकि पुलिस ने इस पर जो बयान दिया उसने पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया। पुलिस का कहना है कि राम नाम को लेकर हिंदू मुस्लिम में कोई विवाद है ही नहीं। अलीगढ़ पुलिस ने इस मामले पर क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए।
सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बताया जा रहा है कि उसे कुछ धार्मिक नारे लगाने को मजबूर किया गया था और उसके साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में अवगत कराना है कि कल दिनांक 20 सितंबर को थाना लोधा में ग्राम बुलाक गढ़ी अंतर्गत एक व्यक्ति मुस्तकीम अपनी साइकिल से जा रहा था। रास्ते में कुछ बच्चे आ गए थे और उन बच्चों को हटाने के दौरान वहीं पास में खड़े एक व्यक्ति जिशान से उसका वाद विवाद हो गया था। दोनों व्यक्तियों में इसी दौरान झड़प हुई थी और दोनों व्यक्तियों को चोट आई थी। इसमें मौके को तुरंत पुलिस ने अटेंड किया था और वहां पे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना भी किया गया। और ये सभी काम आज के समय में सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं। धर्म के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है। एक दूसरे से बदले की भावना से वो अपराध किए जा रहे हैं जो अब सहन के बाहर है। लेकिन सवाल है कि आखिर धर्म की आग लगाने वाली माचिस किसके हाथ में है? सवाल है कि आखिर क्यों धर्म के नाम पर गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? आखिर क्यों सिर्फ धर्म को ही टारगेट करके पूरे देश में दंगे फैलाए जा रहे हैं? सवाल गंभीर है और अब सोचने का समय आ गया है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।